लास्ट संडे हमने फजल के ऊपर खुदा के कलाम को सुना कि हम पर फजल हुआ कुल बनी नौ इंसान पर। एक लड़का हमारे लिए तवल्लद हुआ ताकि हम नजात पाए। तो मैं बात कर रहा था कि आज पिछले संडे को लेकर इस बात को जानने की जरूरत है कि क्या वो फजल मेरी जिंदगी में है, क्या मैंने निजात हासिल की है, क्या मैं निजात याफ्ता हूं, क्या जिसलिए वो लड़का पैदा हुआ जिसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। हर साल इस तरह का कलाम को सुनते हैं, हर साल इसके ऊपर बातें होती हैं, लेकिन बहुत सारी जिंदगियां जो कि तुम पड़ी रहती हैं। हम वो बीमार हैं जो 38 वर्ष का बीमार हौज के किनारे पड़ा हुआ था। 38 वर्ष हो गए थे उसको बीमारी के अंदर, लेकिन वो 38 वर्ष के बीमार की जिंदगी में जब यीशु आया तो वो नहीं जानता था कि मुझसे बात करने वाला कौन है। उस वक्त हौज के किनारे बीमार पड़े रहते थे। कलाम खुदा में लिखा है कि वो भेड़ के गेट के पास हौज जो था हैकल के अंदर, वो उसके पास जाता है, वहां उन बीमारों को देखता है और उनमें से एक 38 वर्ष का बीमार पड़ा होता है। खुदावंद यीशु मसीह उससे पूछता है कि भाई तू इतने अरसे से बीमार पड़ा हुआ है। अब उसने ये हिसाब नहीं लगाया कि इसको कैसे पता कि मैं इतने अरसे से बीमार हूं, लेकिन उसने कहा हुलिया, बहाना, मजबूरी, लाचारी उसने पेश की। उसने कहा कि जब तक मैं फरिश्ता आकर पानी हलाता है तो जब तक मैं किनारे पर पहुंचता हूं कोई ना कोई छलांग लगा देता है। आज मेरी आपकी जिंदगी भी इसी तरह है। हम खुदा की हजूरी में आने के लिए हमें आसरा चाहिए। ये हो गया था, कपड़े इस्त्री नहीं थे, बिजली नहीं थी। हम वो बीमार हैं जो इंतजार में हैं। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, बहुत सारे लोग पलूस की मिसाल, ओ खुदा जो फड़ दे, जो खुदा फड़ता ना तो फिर पलूस हमको फड़ता है। जब खुदा पकड़ता है तो पलूस की तरह पकड़ता है, जमीन पर गिराता है, औंधे मुंह गिराता है, अंधा कर देता है। क्या आप मैं इस तकलीफ में से गुजरना चाहते हैं? जो वो पकड़ता है इस तरह पकड़ता है। हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक उस 38 वर्ष का बीमार नहीं जानता था कि जो मेरे साथ आकर बात कर रहा है वही तो फरिश्ते को भेजने वाला, जो मेरे साथ बात कर रहा है वो दोनों जहानों का इख्तियार रखता है, जो मुझसे बात कर रहा है वो अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, वो नहीं जानता था। लेकिन मैं और आप जानते हैं। हालेलुया। मैं और आप जानते हैं, इसीलिए तो हर साल क्रिसमस मनाते हैं। मैं और आप जानते हैं, इसीलिए हर साल क्रिसमस मनाते हैं। वो 38 वर्ष का बीमार नहीं जानता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। तो क्या हुआ था? फजल हुआ उस पर, उसने चारपाई उठाई। हम फजल के तलबगार हैं, लेकिन चारपाई उठाने के हक में नहीं है। फजल के तलबगार हैं, लेकिन चारपाई उठाने के हक में नहीं है। 7 किलो 8 किलो यही वजन होगा चारपाई का, 10 किलो। हम 10 किलो का वजन उठाने के लिए तैयार नहीं है। फजल के तलबगार हैं, लाडली कौम है। हम खुदा के फर्जंद होने का दावा करते हैं,
लेकिन 4 पाई उठाने फजल, 38 वर्ष के बीमार पर फजल हुआ, उसने फौरन 4 पाई उठाई और हमद और स्ताइश करता हुआ उसके नाम के नारे लगाता हुआ चला गया। हमारे पास दुआ का टाइम नहीं है, फजल हुआ। हमारे पास इबादत का टाइम नहीं है, फजल हुआ। लेकिन वो फजल 4 पे कब उठाएगा? जब तक कलाम खुदा में लिखा है कि अपनी सलीब उठा और मेरे, अपनी सलीब उठा और मेरे। सलीब खुशी को जाहिर करती है, दुखों को जाहिर करती है। दुखों को जाहिर करती है। असि दुख नहीं सहना चाहते, असि तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहते, असि भूखे दुआ करना, इबादत करना नहीं चाहते। कलाम में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आए खुदावंद के जिंदा कलाम को आज के दिन देखेंगे। ये तो थी फजल की बात। कलाम खुदा मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील, उसका 2 बाब पहली 2 आयत। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। मैंने अर्ज की थी कि मेरे साथ रहिएगा, कलाम को 2 आयत है, लफ्ज ब लफ्ज अपनी जिंदगी में सुनिएगा। हालेलुया। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। एडर साहब, आज क्या तारीख है? 14/12/2025। मना 2025 साल पूरे होने को हैं, चंद दिन बाकी हैं। हम ये कलाम शुरू दिन से लेकर आज तक इंसान साल में एक दफा, कुछ भी नहीं, हर चर्च में, हर घर में, हर जिंदगी में ये कलाम सुनने को मिलता है कि पूरब पश्चिम से मजूसी आए और ढूंढते हुए बादशाह के पास, हेरोदिस के पास पहुंचे। किसको ढूंढते हुए? उस यीशु मसीह को जो दुनिया की नजात देने वाला था। वो माहिर इल्मियात थे, वो सितारों को जानते थे, वो माहिर फल्कियात थे। कोई ऐवे नहीं थे कि बस उठा दे बैठे थे टोर पे। वो अपने इल्म की बनिस्बत वो सितारों को देखते हुए इस तैयारी में थे और इल्म के जरिया उनको ये हिदायत मिली कि यहूदियों का बादशाह जो दाऊद के शहर बैतलहम में पैदा होगा, वो अपने लोगों को नजात देगा, वो अपने लोगों पर फजल करेगा। आज
14 दिसंबर 2025 का दिन है। हम आज भी दिल से वो भी नहीं कर रहे, हम आज भी रस्मी तौर पर यीशु को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कलाम जानते हैं, उन्होंने इल्म से पाया कि वो पैदा होगा, और वो जब वक्त आया और उनका ईमान, उनकी सच्चाई, कलामे अक़दस गवाही देता है कि सितारा उनको रास्ता दिखा रहा है। हमें ना बाइबल रास्ता दिखाती है, ना पादरी रास्ता दिखाता है, ना चर्च रास्ता दिखाता है, ना हम खुद देखते हैं। ये हमारे ईमान का वजूद है। और उनका ईमान, जिन मजूसियों को साल में हम दिसंबर के महीने में खूब याद करते हैं, उनका ईमान देखे कि सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा है। कलामे अक़दस में लिखा है कि सितारा वहां जाकर रुक गया जहां वो बच्चा पैदा हुआ था। हमारी अक्ल तनाशत इस तरह की है, आप रात के टाइम पर एक सितारे को देखें, चलते जाए वो सितारा आपके साथ साथ चलता जाएगा। हमारी अकल में और मजूसियों की अकल में कितना फर्क है। मजूसी समझ रहे कि तारा इंज जा रहा है, इंज जा रहा है। हमने कभी महसूस किया कि इस तारे को देखते हुए हम देखें कि ये इस तरफ चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये आगे को चल रहा है। कभी हिसाब लगा? वो इतने अक्लमंद थे, उनको खुदा ने इतना सेंस दिया हुआ था। क्यों? उनके अंदर लगन थी, उनके अंदर लगन थी कि हमने उस बादशाह को जाकर सजदा करना है। हमारी जिंदगी वक्त गुजर ही जाए, प्रतिश गुजर जाए, फिर पहुंचा साके सिर्फ आधा घंटा कलाम सुनाया था। और उनकी कोशिश क्या थी? वो ऊंटों पर बैठे, अपना घर बार छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपना मुल्क छोड़ा, और गैर मुल्क के अंदर, गैर शहर के अंदर, गैर कौम के अंदर वो उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। हम चर्च थोड़ा सा दूर हो तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे बात होती है, तो ऐसे होना चाहिए था। इतना फर्क है। उन्होंने 2025 साल पहले मजूसियों ने उस बच्चे को ढूंढ लिया। हम हर साल उसको ढूंढते हैं, हम हर साल उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हम हर साल उसे फिर भी ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि जब उन्होंने ढूंढ लिया तो हेरोदेस ने क्या कहा था उनको कि जब वो बच्चा मिले तो मुझे भी आकर बताना, मैं भी जाकर उसे सजदा करूंगा। लेकिन जब उन मजूसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को पा लिया तो इस तरह का पाया कि हदायत मिलती है उनको। क्या हदायत मिलती है उनको कि वापस बादशाह के कोल नहीं जाना, क्योंकि बादशाह के इरादे ठीक नहीं सन। वापस बादशाह के पास नहीं जाना, क्योंकि हेरोदेस अंदर से ये फैसला कर चुका था, ये इरादा कर चुका था कि वो उस बच्चे को क्या करेगा? मरवा देगा। उनको हदायत मिली कि बादशाह के पास नहीं जाना। आज हम ये
यीशु को पाना चाहते हैं, हम गौर करते हैं, लेकिन हेरोदिस की जगह इब्लीस काम कर रहा है। दुनिया की ख्वाहिशात, जरूरियात, सहूलतें हमें खुदा के कलाम से अलग कर देती हैं, क्योंकि यीशु मसीह का फरमान है, जो दुनिया का है वो मेरा नहीं, और जो रूह का है वो खुदा का है, जो रूहानियत में है वो खुदा का है, और जो दुनियादारी को तरजीह देता है वो मेरा नहीं है। जानते हैं, लेकिन आज दुआ करते हुए, संडे के संडे चर्च जाते हुए, जिस रूह ने मजूसियों को हदायत दी कि बादशाह के पास नहीं जाना, वो रूह आज मेरी आपकी मदद क्यों नहीं कर पाता कि इब्लीस की काम नहीं करना। कलामे खुदा में लिखा है कि उसने अपनी जान का फिदिया दिया ताकि हमें हर तरह की बिदअतों से पाक करे। हम यीशु का इकरार करते हैं, हम फिदिये का इकरार करते हैं, हम उसके खून को अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन वो बिदअतें, वो बाप दादा की रस्में, वो दुनिया की रस्में अपनी जिंदगी से हम नहीं निकालते, जो मुझे आपको दिल दिमाग को नापाक करती है। हम समझते हैं ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन कामों से, इन बातों से ईमान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ता है, क्योंकि इब्लीस आपकी जिंदगी में काम करता है। आप उन मजूसियों की तरह ढूंढ कर रूह से हदायत पाए। हम ढूंढते हैं लेकिन रूह की हदायत नहीं पाते। हमारी जिंदगी में वो इब्लीस, वो हेरोदिस कामयाब हो जाता है। उस वक्त भी हेरोदिस उस बच्चे यीशु को दुनिया से जुदा करने का इरादा करता है। आज इब्लीस आपकी मेरी जिंदगी में यूं काम करता है कि हम उसे ढूंढ ही ना पाए, उसका फजल हमारी जिंदगी में काम ही ना करे, और हम खुद को धोखा इस तरह देते हैं कि संडे के संडे चर्च आ गए, सुबह शाम दुआ करनी, बस ठीक है, लेकिन फजल का नमूना जिंदगी में नहीं है, खुदा का खौफ जिंदगी में नहीं पाया जाता। हम आज भी उसे ढूंढते फिर रहे हैं। कलामे खुदा के मुताबिक जब मसीह खुदावंद की पैदाइश हुई, उस वक्त पूरब पश्चिम से अपने जायचों और सितारे को देखकर ढूंढने निकले। हम कलाम पढ़ते हैं, संडे के संडे चर्च जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं होता, क्योंकि हम दुनिया को तरजीह देते हैं। हालेलुया। आज गौर करने की जरूरत है। क्या 2025 के इस साल के आखिरी दिनों में मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैंने यीशु को ढूंढ लिया है? गौर करने की जरूरत है। क्या मैं इस बात का दावेदार हूं कि उसके फजल ने मेरी जिंदगी में काम किया? हम ज्यादा से ज्यादा दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं तो दौलत, शोहरत, आराम, सहूलतें, कितनी जिंदगियां हैं जो अपनी दुआ में ये रखती हैं कि हमें हमेशा की जिंदगी अता कर, हमें उस बादशाही का वारिस ठहरा। हम तो दुनिया की बादशाही के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसी के लिए भाग दौड़ करते हैं, इसी के लिए दुआ करते हैं। मजूसी जो ढूंढने निकले थे,
उन्होंने अपनी सहूलत नहीं देखी, रेगिस्तानों में से जब गुजरे तो प्यास भी लगी। तपती रेत, हवा जो रेत को उड़ाकर अपने साथ लाती है, इस तरह के तमाम रास्तों में से वो गुजरे। अपने आराम को तरजीह नहीं दी, अपनी सहूलत को तरजीह नहीं दी। तब जाकर सच्चे दिल के साथ उस बच्चा यीशु को ढूंढ लिया और उसे सजदा किया और अपने तोहफे उसके हजूर पेश किए। आज मुझे आपको इस बात पर गौर करने की जरूरत है। क्या मैं वाकई यीशु मसीह को सजदा करता हूं? गौर करने की जरूरत है। आज गौर तलब बात है, क्या मेरी जिंदगी में यीशु मसीह है? आज गौर तलब बात है, आज उसकी लगन, उसकी खोज मेरी जिंदगी के लिए जरूरत है। कभी दुआ में ये रखा कि मैं तुझे ढूंढता हूं, मैं तुझे खोजता हूं। जो मजूसियों की जिंदगी में थी, क्या ये लगन मेरी जिंदगी में है? क्या ये जुस्तजू मेरी जिंदगी में है जो मजूसियों में पाई गई? क्या मैंने कभी इस बात पर गौर किया कि सितारे ने उनकी रहनुमाई क्यों की? आए यीशु को ढूंढने की बजाय उसे अपनी जिंदगियों में पाए, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, तुम्हारा बदन मेरा मकदस है। यहां ढूंढे उसको, अपने अंदर देखें उसको, ताकि वो आपकी नजात का बाइस हो, ताकि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। जिस तरह मजूसी जानते थे कि वो कहां पैदा होगा और ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच गए। उनकी लगन और उनका ईमान की ऊंचाई इतनी थी कि सितारा राह दिखा रहा है। फिर उनको हदायत मिलती है खुदा की तरफ से कि हेरोदिस के पास ना जाना। कलामे खुदा में मरकूम है कि हेरोदिस बादशाह उस बच्चे को मरवाना चाहता था, इसलिए मजूसियों को हदायत दी कि जाकर उन्होंने दसना की थे। हालेलुया। क्या हम इब्लीस के लिए हदायत पाते हैं? क्या हम अपनी बातों, अपने कामों के लिए दुआ करते हुए कलाम से, चर्च से, पादरी से हम हदायत पाते हैं? नहीं पाते तो संडे के मैसेज के ऊपर गौर करें। हर संडे खुदा के कलाम को तरजीह दें। हो सके तो सुबह शाम घर पर खुदा का कलाम पढ़ें। आज वो आपको अपने बदन में मिलेगा, आज वो आपको इस हैकल में मिलेगा, आज वो आपको इस मकदस में मिलेगा। ढूंढें अपने अंदर उसको। हालेलुया, हालेलुया। आज इब्लीस आपकी जिंदगी से उसे निकाल देने के लिए काम करता है। हम कलाम सुनते हैं, फिर इब्लीस के घेरे में आ जाते हैं। अब कलाम सुनने के बाद, गौर करने के बाद इब्लीस के घेरे में कैसे आते हैं? दुनिया को देखते हुए। कैसे? दुनिया को देखते हुए, दुनिया पर गौर करते हुए। लफलाना है चलने दुआ भी करें, खुदा ने ना कुछ उन्होंने देता है। मैंने पहले बोला कि हम दौलत, शोहरत, मालकियां ये मांगते हैं खुदा से। बहुत कम ऐसा है कि हम खुदा से ये मांगे कि मुझे हमेशा की जिंदगी का वारिस ठहरा। उस फजल का असल मकसद ये है, उस फजल का असल मकसद ये है कि हम आसमान की बादशाही के वारिस ठहरे। होते से मांगते ही नहीं। मत्ती रसूल ही की अंजील के 6 बाब की आखिरी आयत के अंदर लिखा है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की, दुनिया की चीजें भी तुम्हें
वादा करता है। इस कलाम को पढ़ते हैं लेकिन हम खुदा को छोड़कर दुनिया के पीछे भागते हैं। फिर भी तो मजूसियों का किरदार ये नहीं था। साल बाद मजूसियों के बारे में जानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साल बाद मजूसियों के बारे में कलाम पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो तब पड़ेगा जब उसको इस बदन में ढूंढेंगे, जब उसको अपनी जिंदगी में ढूंढेंगे। हालेलुया। मैं इस कलाम के तवस्सुत से खुदा का खादिम होते हुए आप सबसे अर्ज करता हूं, ये नहीं देखना कि वो क्या करता है। दुनिया किस तरफ चलती है, अपनी ख्वाहिशों के ताबेदार हो, बल्कि उसके कलाम को अपनी जिंदगी में ले। ये नहीं देखना कि वो क्या करता है, ये देखना है कि कलाम खुदा के मुताबिक मुझे क्या करना है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। खुदा आपको